शीर्षक गर्भाशय के फाइब्रॉइड के आनुवंशिक विज्ञान की कहानी, जिसे लिखा है सोनल उपाध्याय एवं पवन कुमार दुबे ने। एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। सीमा की उम्र 35 साल थी और वह अपनी सेहत को लेकर हमेशा सजग रहती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा दर्द और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। जब यह समस्या बढ़ गई तो उसने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने सीमा की जांच की और उसे बताया कि उसके गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं। सीमा के लिए यह नया शब्द था और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। डॉक्टर ने उसे बताया, गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों में बनती हैं। ये गांठें कैंसरस नहीं होती, लेकिन ये कई समस्याओं का कारण बन सकती हैं, जैसे कि अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द और गर्भधारण में दिक्कत। सीमा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, ये फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं? डॉक्टर ने समझाया, फाइब्रॉइड्स के कई कारण हो सकते हैं। इनमें हार्मोनल, पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारक शामिल हैं। हार्मोनल कारणों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भूमिका होती है, लेकिन आज हम आनुवंशिक कारणों के बारे में बात करेंगे। सीमा, हमारे शरीर के जीन हमारे विकास और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीन में परिवर्तन या म्यूटेशन हो सकते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, MED12 नामक जीन में म्यूटेशन अक्सर गर्भाशय के फाइब्रॉइड से जुड़ा होता है। यह जीन गर्भाशय की मांसपेशियों की कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जब इसमें म्यूटेशन होता है तो ये कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, डॉक्टर ने आगे बताया। इसके अलावा HMGA2 और CYP19A1 जैसे अन्य जीन भी फाइब्रॉइड्स के विकास में भूमिका निभाते हैं। HMGA2 जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। वहीं CYP19A1 जीन एस्ट्रोजन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो गर्भाशय की मांसपेशियों की कोशिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करता है। डॉक्टर ने सीमा को समझाया कि आनुवंशिक जानकारी का उपयोग फाइब्रॉइड्स के निदान और उपचार में कैसे किया जा सकता है। अगर हमें पता हो कि आपके जीन में कौन से परिवर्तन हैं, तो हम आपकी निगरानी और उपचार योजना को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके फाइब्रॉइड्स हार्मोनल असंतुलन के कारण होते हैं, तो हम हार्मोनल थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। सीमा ने सोचा, क्या मेरे परिवार में किसी और को भी यह समस्या हो सकती है? डॉक्टर ने बताया, हाँ सीमा, अगर आपके परिवार में किसी और को भी फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपके इनमें विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास होते हैं। सीमा ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि फाइब्रॉइड्स के कारणों में आनुवंशिकी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उसने यह भी जाना कि किस तरह आनुवंशिक अध्ययन हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब सीमा को अपने स्वास्थ्य के प्रति और भी जागरूक होना पड़ा और उसने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जीवन शैली में सुधार करना शुरू किया। इस प्रकार सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में विज्ञान और विशेष रूप से आनुवंशिकी का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस कहानी के एक महत्वपूर्ण पहलू पर हम विचार करते हैं। आनुवंशिकता हमारे भविष्य को आकार देती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स के विकास में आनुवंशिकी विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। MED12, HMGA2 और CYP19A1 जैसे जीन फाइब्रॉइड्स के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रिय महिलाएं, चलते चलते कुछ बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स एक सामान्य समस्या है, जो किसी भी आयु की महिलाओं को प्रभावित कर सकती है। इनसे बचाव और उपचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। मासिक धर्म में असामान्य बदलाव, अत्यधिक रक्तस्राव, पेट दर्द या किसी भी अन्य असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। स्वस्थ आहार
नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन फाइब्रॉइड्स के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के बारे में जानकारी रखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि सही समय पर उपचार संभव हो सके। अगर आपके परिवार में फाइब्रॉइड्स का इतिहास है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें, क्योंकि आनुवंशिक कारण भी फाइब्रॉइड्स के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के कई उपचार उपलब्ध हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से सभी विकल्पों के बारे में चर्चा करें और अपने लिए सबसे उपयुक्त उपचार चुनें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें।